हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज स्टार्ट किया था पढ़ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक चल रहा है और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था चार्ज। ठीक, चार्ज हम लोगों ने स्टार्ट किया था और चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी। We were talking about properties of charge. ओके, चार्ज की तीन प्रॉपर्टी मैंने बताई। मैंने कहा था एनसीईआरटी में तीन प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज एडिटिव नेचर, चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आज इस प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना है तो हेडिंग डाल लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए यहां पर एक मैं टर्म समझाता हूं, क्वांटा। क्वांटा मतलब होता है पैकेट। क्वांटा मतलब पैकेट। तो जो चार्ज होता है वो पैकेट्स में होता है। चार्ज किसमें होता है बोलो? पैकेट्स में होता है। चार्ज जो है वो पैकेट्स में होता है। कौन से पैकेट्स में? पैकेट्स में होता है। और एक पैकेट जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। समझिए, आपने क्वांटा वर्ड इसके पहले लाइफ में सुना होगा। क्वांटम वर्ड जो सुना होगा वो मॉडर्न में सुना होगा, मॉडर्न फिजिक्स में। लाइट जो होती है उसमें क्वांटाइज्ड नेचर होता है, मतलब लाइट की जो एनर्जी है वो फोटोन के टर्म्स में होती है। एक फोटोन, दो फोटोन, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। तो वही हाल यहां भी है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। तो जो चार्ज होता है वो पैकेट्स में होता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस पे जो चार्ज होगा वो पैकेट्स में होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कभी भी 1.5 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज नहीं होता है। चार्ज कैसा होता है बेटा? क्वांटाइज्ड होता है। क्लियर है? तो पैकेट्स में होता है और ये जो पैकेट है ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप समझिए, तो बेसिक बात समझ में आई। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग है कि किसी भी पैकेट में चार्ज जो होता है बॉडी में क्वांटा यानी कि पैकेट्स में होता है। और एक पैकेट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। वन पैकेट इज 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। इतना होता है 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू। तो अब आपको मतलब समझ में आ रहा है क्वांटाइजेशन का। चार्ज किसी भी बॉडी पर, अब आप चाहें तो उसका स्टेटमेंट भी कहें तो मैं लिख देता हूं। उस स्टेटमेंट को याद भी रखना है क्योंकि भाई आपको बोर्ड्स में लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना? यू हैव टू राइट द आंसर्स आल्सो। तो जो क्वांटाइजेशन है ना, जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन चार्ज on a body is integral multiple of charge on 1 electron। याद रहेगा, चार्ज on a body is integral multiple of charge on 1 electron। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना? डेसिमल में नहीं। हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE।
और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और n की जो वैल्यू है यहां पर दैट इज 0 1 2 3 एंड सो। क्लियर? क्वांटाइजेशन का मतलब है, क्वांटा मतलब पैकेट, क्वांटा मींस पैकेट, पैकेट मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो पैकेट है जिसके टर्म्स में, जिसके मल्टीपल्स में किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है। तो Q इक्वल्स टू है प्लस माइनस Ne। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलिए। तो ये क्वांटाइजेशन है। एक बात पता चली कि भाई चार्ज जो होता है वो पैकेट्स में होता है। दूसरी बात, ये सबसे पहले पता कैसे चला कि आखिर चार्ज क्वांटाइज होता है? तो सबसे पहले ये जो पता चला था बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन का एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसको कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पहली बार उन्होंने क्वांटाइजेशन को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ये पता किया था इसमें एक्सपेरिमेंट से कि कोई ऐसा पार्टिकल है सबके पास, जितनी भी चार्ज बॉडीज हैं सबके पास एक ऐसा पार्टिकल है जो कितना चार्ज कंटेन करता है, लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज कंटेन करता है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने मिलकर ने किया था। ठीक है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। अब तो खैर अपने सिलेबस से मॉडर्न फिजिक्स में हट गया है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन पहले ये सिलेबस में भी था और क्वेश्चंस भी आते थे। इसलिए आप अगर प्रीवियस ईयर में पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मिलिकन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, खैर तो ये आपका जो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात थी। चार्ज क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। ठीक, अब सुनिए इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कॉपर की बॉल है, ये कॉपर की बॉल है, कॉपर बॉल है और इसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, मास कितना दिया है, 10। कह रहे हैं कि इफ 0.1% of atoms give 1 electron each, if 0.1% of atoms give 1 electron each, then find charge on the ball। बॉल पर चार्ज पूछ रहा है। कॉपर की जो बॉल है उसका मास 10 ग्राम है, कितने 0.1% ऑफ एटम्स गिव 1 इलेक्ट्रॉन ईच, देन फाइंड चार्ज ऑन द बॉल। ओके, ये क्वेश्चन। अब देखिएगा इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे, सबसे पहला काम। ओके, फिर दूसरा काम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। ओके, और तीसरा काम है चार्ज निकालना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। इस न्यूमेरिकल को करने के लिए 3 स्टेप है। पहला नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज। ठीक, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और मोल कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको इसका कॉपर का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा और वो 63.5 होता है। ठीक है, कॉपर का मास कितना होता है, 63.5 होता है। अब कैसे लगाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो देखिए इन
63.5 ग्राम। अगर एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल हो जाता है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास। तो इन 63.5 ग्राम कॉपर कितने एटम होंगे? 6.02 10 टू दी पावर 23 एटम्स। कितने हो जाएंगे? इन 63.5 ग्राम कॉपर 6.02 10 टू दी पावर 23 एटम्स। तो इन 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम कॉपर में कितने होंगे? तो 6.02 10 टू दी पावर 23 अपॉन 63.5 इतने होंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? 6.02 10 टू दी पावर 23 अपॉन 63.5 इतने एटम्स होंगे किसमें? 1 ग्राम। ठीक, यूनिटरी मेथड है। 63.5 ग्राम कॉपर में इतने एटम है, तो 1 ग्राम में कितने? इतने हो गए। कितने ग्राम की बात हो रही है? इन 10 ग्राम कॉपर। अगर 10 ग्राम कॉपर लेंगे तो ये आएगा 6.02 10 टू दी पावर 23 अपॉन 63.5 इंटू 10। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा इंटू 10 यानी कि 10 टू दी पावर 24 हो जाएगा। यहाँ सीधे लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 10 टू दी पावर 20। ठीक, फिर से सुनिए, कितने ग्राम में? 63.5 ग्राम में 1 मोल। 1 मोल आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। 6.02 10 टू दी पावर 23 इन 1 ग्राम कॉपर इतने, 10 ग्राम इतने। ओके, पहला स्टेप कर लिया आप लोगों ने। क्या कर लिया? नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। दूसरा स्टेप क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? ये देखो, 0.1% ऑफ एटम्स लिखा है कि नहीं? कितने एटम्स? 0.1% ऑफ एटम्स गिव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब देखिए अगला स्टेप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो ये होगा 0.1% ऑफ 6.02 10 टू दी पावर 24 अपॉन 63.5। ये देखिए, एक डेसिमल यहां सेट आई, 1000 आएगा, 3 जीरो कैंसिल, 6.02 10 टू दी पावर 24 था, 21 बचेगा अपॉन 63.5। ये नंबर ऑफ क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और लास्ट में Q का फॉर्मूला है Ne होता है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6.02 10 टू दी पावर 21 अपॉन 63.5 इंटू 1.6 10 टू दी पावर -90। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको 4 नोट कर लीजिए। ठीक, अब बताइए ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है? 3 स्टेप का क्वेश्चन होता है। पहला, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे मोल कॉन्सेप्ट से, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इंस्ट्रक्शन दिया होगा। जैसे यहाँ पर 0.1% दे रखा था एटम्स का, उसके बाद हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज होगा 63.5 ग्राम में इतना है, 1 ग्राम में इतना है, 10 ग्राम में इतना है। तो ये हमारा जो है निकल। उसके बाद लास्ट में आपको फॉर्मूला लगा देना है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n। ओके, तो अब बताइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चन समझ में आए? ठीक, न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं, है ना? इसी टाइप के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बेटा। ठीक, अच्छा, अब ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी एडिटिव नेचर। एक बार फिर लिस्ट बना देते हैं।
एडिटिव नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी कंजर्वेशन, तीसरी पढ़ी क्वांटाइजेशन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज चार्ज की हैं, ठीक है। ये उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, सम अदर प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टी है और बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे पॉजिटिव है रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी और इसमें फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इन्हीं तीन को मेंशन किया गया है, हालांकि ये भी मेंशन है अंदर, लेकिन प्रॉपर्टीज वाले कॉलम में नहीं है। एडिटिव नेचर, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, तीन प्रॉपर्टी लिस्ट बनाकर दी है, तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद एक थोड़ा सा इसमें हल्का सा डाउट वाली बात मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी को यहां रख दिया, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी, ठीक। इसके पास आपने एक न्यूट्रल बॉडी को रख दिया, कोई चार्ज नहीं, ये बॉडी न्यूट्रल है, ओके। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है, कोई नहीं। अब जैसे ही आप रखेंगे, अभी आपने पढ़ा है कि इसमें कंजर्वेशन मैंने बताया था, इंडक्शन का मेथड, चार्ज को ट्रांसफर करने का। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे तो सामने इंडक्शन से नेगेटिव आएगा, पीछे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब सुनिए, ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी थी, सामने नेगेटिव पीछे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सुनिए, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है F1, ये F2 से ज्यादा होगा। F1 क्या होगा, सुनना है आप, F1 F2 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये बॉडी पहले से चार्ज थी, ये न्यूट्रल है, उसके बाद भी ये अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सुनिएगा ध्यान से, मतलब एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, याद रहेगा। अ चार्ज बॉडी कैन also attract a neutral body. Charged body can also attract a neutral body. एक चार्ज बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। इट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। ओके, क्या कर सकती है, एक चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। ये हमें इससे पता चला, आप चाहें तो बना लें, ठीक है। एक चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात पता चली, क्या, अट्रैक्शन को देख करके कंफर्म नहीं होता है कि बॉडीज पर चार्ज है। याद रखिएगा, याद रहेगा, अट्रैक्शन डज नॉट कंफर्म चार्ज ऑन द बॉडीज, चार्ज ऑन द बॉडीज। जो अट्रैक्शन होता है उससे पता नहीं चलता है कि बॉडीज पर चार्ज। किससे पता चलता है बताइए, रिपल्शन से। अगर रिपल्शन हो रहा है, अगर दो बॉडी रिपेल कर रही हैं, इसका मतलब जैसे मान लो ये कैप है, ये मार्कर है, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तब तो कंफर्म है दोनों पर चार्ज है। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो कंफर्म नहीं है, हो सकता है, समझिएगा, हो सकता है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा,
हो सकता है कि चार्ज हो, कंफर्म नहीं है, इट इज नॉट कंफर्म। समझ में आ रहा है? कंफर्म नहीं है कि दोनों पर चार्ज हो सकता है, हो सकता है, शब्दों पे ध्यान दीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? तो सम अदर प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज की बात हो रही है इस तरीके से। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब देखिए यहां पर अगली प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, magnitude of charge does not change with the velocity of body। ठीक, स्टेटमेंट पहले देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नहीं बदलता है। ठीक, आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नई बात? बिल्कुल नई बात। ये मार्कर है, आपने इसको चार्ज दिया, इस पर चार्ज आया मान लो, अब इसकी वैल्यू चार्ज की फिक्स रहेगी, चाहे ये रेस्ट पर हो चाहे ये मोशन कर। लेकिन इसके पास एक प्रॉपर्टी और है, पता है आपको कि नहीं? क्या? मास। इसका मास बदलता है। समझ में आ रहा है? बॉडी का जो मास होता है, बट मास ऑफ बॉडी चेंजेस विद द वेलोसिटी। बॉडी का जो मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। मास ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द वेलोसिटी, याद रखिए। और ये आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद हो, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया गया था यहां, नोट करिए। बॉडी का जो चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बट मास ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द वेलोसिटी। मास ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द वेलोसिटी। बॉडी का जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, जो मास होता है वो चेंज होता है। ये एम नॉट यहां पर क्या है पता है? एम नॉट होता है रेस्ट मास। एम नॉट होता है रेस्ट मास, ओके। और वी है बॉडी की वेलोसिटी, सी है स्पीड ऑफ लाइट। वी होती है वेलोसिटी और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, समझ में आया? m इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू। ओके, यहां से एक बात और आप लोग शायद जानते होंगे कि अगर v और c बराबर है तो मास इनफाइनाइट होता है, मास इज इनफाइनाइट। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है बॉडी की चार्ज वाली, चार्ज इज आल्सो प्रॉपर्टी। चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास कर सकता है। लेकिन हाँ, ये जो फॉर्मूला है बहुत हाई वेलोसिटीज के लिए है, छोटी मोटी वेलोसिटी से खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको याद रखें। ठीक, दो प्रॉपर्टी एडिशनल में हमने सीखी। एक प्रॉपर्टी सीखी लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या सीखी? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मास ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द वेलोसिटी। ठीक,
एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं छोटी सी, इसको नोट किया? बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, ठीक, ओके। सुनिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो इस बॉडी का मास m1, इसका मास m2, इससे कुछ निकला, इसको कुछ मिला, तो m2 इज ग्रेटर देन m1। ये थर्ड प्रॉपर्टी। अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी का थोड़ा सा मास बढ़ जाता है पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। पॉजिटिव चार्ज की जो बॉडी होती है वो हल्की होती है कंपैरेटिवली थोड़ा सा, और ये जो क्या है, इलेक्ट्रॉन जिसको मिल रहे होते हैं उस बॉडी का मास बढ़ गया होता है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? तो ये थर्ड, ये तीन एडिशनल प्रॉपर्टी आपको मिल गई, तीन एडिशनल प्रॉपर्टी आपको मैंने दी जो क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, ठीक है? तीन बेसिक प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी? एडिटिव नेचर, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। फिर तीन प्रॉपर्टी और मैंने बताई, कौन कौन सी है? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द वेलोसिटी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। हालांकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है आपको जानकारी होगी है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल, लेकिन कुछ तो है। तो जब हम बात करेंगे कंपेयर करने की तो मास ज्यादा होता है, ठीक? तो इट्स ऑल। अब मैंने आपको दो आधे घंटे के लगभग लेक्चर से, देखिए बहुत बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने दो पार्ट में किया। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की, हाफ एन आवर का लेक्चर है, दो प्रॉपर्टी बाकी की आज, ठीक? नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग कूलम्स लॉ का थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ओके? और उसके बाद बाकी के जो दो लेक्चर्स लेंगे कम से कम, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक? चलो, ओके।